आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन में जो धोखे मिलते हैं उनका संबंध कौन से ग्रहों से होता है और कैसे बचना चाहिए। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता और हमें धोखा मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, बहुत सारे ग्रह होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। आपको व्यापार में धोखा मिल गया, मित्रता में धोखा मिल गया, नौकरी में आपके बॉस ने आपके कलीग ने आपको धोखा दे दिया। प्रेम और विवाह के मामले में धोखा ज्यादा होता है, इसलिए हमने उस पर बात की, लेकिन धोखा आपको जीवन में कहीं भी मिल सकता है। अब जीवन में किसी भी तरह के धोखे से आपको बचना है, क्या उपाय करें कि आप जीवन में किसी भी तरह के धोखे से बचें? अपने गुरु या अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहें। जो आपके गुरु हैं या आपके इष्ट देव हैं, उनके प्रति समर्पित रहिएगा, या अधिक से अधिक भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करिएगा। सुबह और शाम पूजा उपासना जरूर करिएगा। इससे आप बहुत सारी चीजों से सुरक्षित बने रहेंगे। सलाह लेकर के एक एमिथिस्ट, जिसको हिंदी में जमुनिया कहते हैं, इसको आप अपनी अंगुलियों में या लॉकेट की तरह धारण कर सकते हैं और किसी और को धोखा देने का प्रयास मत करिएगा। देखिए, प्रकृति में जो चीज आप देते हैं वो चीज घूम कर आपके पास दोबारा आती है, ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए किसी को भी धोखा देने का प्रयास मत करिएगा, वरना वही धोखा आपको जीवन में किसी मोड़ पर खाना पड़ेगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में आज हम पंडित जी से जानेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब किसी पवित्र नदी के पास से निकलते हैं तो उसमें सिक्के फेंकते हैं, बच्चों को कहते हैं ये लो सिक्के डाल दो पानी में। तो ये जो सिक्के फेंकने की परंपरा है, इसके पीछे पंडित जी क्या कारण है, क्यों लोग सिक्का फेंकते हैं? क्या इससे कुछ उन्हें लाभ होता है या ये बस एक जो है वहम है? प्रवीण जी, ये सिक्के फेंकने की परंपरा बड़ी पुरानी है, लेकिन उसके पीछे का एक विज्ञान है, एक तर्क है। पहले जमाने में जो सिक्के होते थे वो होते थे तांबे के या चांदी के, और तांबा और चांदी जो है वो पानी को प्यूरिफाई कर देता है, पानी को शुद्ध कर देता है। तो जब पानी में तांबा रहेगा, चांदी रहेगी, तो पानी शुद्ध होगा, चाहे वो नदी का हो चाहे वो कुएं का हो। इसीलिए लोग तांबे या चांदी के सिक्के पानी में फेंकते थे, और उसको फेंकने से होता क्या था कि नदी का जो पानी है वो प्यूरिफाई होता था, शुद्ध होता था। आजकल के जो सिक्के होते हैं मिक्स मेटल के, मिश्र धातुओं के बने हुए या लोहे के, स्टील के बने हुए, इन सिक्कों को फेंकने से कोई फायदा नहीं है, और सिक्कों को फेंकने का पाप पुण्य से कोई लेना देना भी नहीं है। पहले जमाने में तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए फेंकते थे। अब आप जो सिक्के फेंकते हैं वो देश के राजस्व की हानि करते हैं, इसलिए कृपा करके अब सिक्के फेंकना बंद करिए। अगर आपको नदी में तांबे का सिक्का फेंकना चाहें तो फेंकिए, उससे नदी का पानी प्यूरिफाई होगा। लेकिन जो सामान्य सिक्के आपको आजकल प्रचलन में दिखाई देते हैं, इन सिक्कों को नदी में फेंकने से किसी तरह का लाभ नहीं है। आप इसके तर्क को समझिए और तब इसको व्यवहार में ले आइए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।